हे वेद मूर्ति हे तपोनिष्ठ हे युग दृष्टा हे युग त्राता गूंजेगी सदियों तक तेरे जीवन की प्रज्ञा में गाथा। श्री राम श्री राम श्री राम तुम्हारे चरणों में शत शत वंदन शत शत वंदन। हो गया धन्य यह धरा धाम पाकर पावन हे वरद चरण पाकर पावन हे वरद चरण। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताएंगे गुरु जी आपकी। कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताएंगे गुरु जी आपकी। कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। आप शंकर बन जहर पीते रहे संसार का। आप शंकर बन जहर पीते रहे संसार का। पर न व्रत छोड़ा कभी भी आपने उपकार का। पर न व्रत छोड़ा कभी भी आपने उपकार का। दर्द इतना भर लिया है जिंदगी में आपने। दर्द इतना भर लिया है जिंदगी में आपने। ध्यान तक आया नहीं क्षण भर कभी अधिकार का। ध्यान तक आया नहीं क्षण भर कभी अधिकार का। किस तरह हम आपसे फिर कामना सुख की करें। किस तरह हम आपसे फिर कामना सुख की करें। बढ़ गए जिस राह पग पीछे हटाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो।
सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे। इंद्र सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे। आह तक निकली न मुख से घात हैं कितने सहे। आह तक निकली न मुख से घात हैं कितने सहे। ऊंट जीवन भर प्रभो अपमान का तुमने पिया। ऊंट जीवन भर प्रभो अपमान का तुमने पिया। भूल पाते हैं न कितना दर्द दनुजों ने दिया। भूल पाते हैं न कितना दर्द दनुजों ने दिया। जानते हैं देव हम उनको बहुत नजदीक से, किंतु हम उनसे कभी बदला चुकाएंगे नहीं। जानते हैं देव हम उनको बहुत नजदीक से, किंतु हम उनसे कभी बदला चुकाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। गांव पर बाजी लगी है, जीत हो या हार हो। गाँव पर बाजी लगी है, जीत हो या हार हो। प्रश्न यह उठता नहीं अब कौन सा आधार हो। प्रश्न यह उठता नहीं अब कौन सा आधार हो। हम जहाँ भी हैं हमारी हैसियत छोटी बड़ी। हम जहाँ भी हैं हमारी हैसियत छोटी बड़ी। आपके चरणार बिंदों का वही उपहार हो। आपके चरणार बिंदों का वही उपहार हो। पाँव में छाले पड़े या पाँव में छाले पड़े या आग पर चलना पड़े। पाँव में छाले पड़े या आग पर चलना पड़े, किंतु किंचित भी कदम यह डगमगाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। याद आती आपकी पूजन प्रभो कैसे करें। याद आती आपकी पूजन प्रभु कैसे करें। लक्ष्य में आंखें लगी जो वे सलिल कैसे झरे। लक्ष्य में आंखें लगी जो वे सलिल कैसे झरे। आप ओझल हो गए तो क्या रहा संसार में। आप ओझल हो गए तो क्या रहा संसार में। अर्चना के थाल में श्रद्धा सुमन कैसे धरे।
जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने, आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने। ले प्रभु विश्वास हम उसको बुझाएंगे नहीं, आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने। ले प्रभु विश्वास हम उसको बुझाएंगे नहीं, याद तो हरदम सताएगी गुरु जी आपकी। कायरों की बात हम आंसू बहाएंगे नहीं, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं, बढ़ गए जिस राह पग पीछे हटाएंगे नहीं, बढ़ गए जिस राह पग पीछे हटाएंगे नहीं, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। सिद्धगन्धर्वयक्षाधैर्सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। श्री रामचरितमानस में संत एवं वसंत का स्वभाव, नवम दिवस, उत्तरकांड में संत एवं वसंत का स्वभाव। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। उत्तरकांड में संत एवं वसंत के स्वभाव की चर्चा करेंगे। इसके पहले उत्तरकांड में श्री राम भरत संवाद के अंतर्गत बताए गए संत वसंत स्वभाव की चर्चा की गई थी तथा विभिन्न दोहों में आने वाले संत के गुण स्वभाव की चर्चा भी की गई थी। इसके साथ ही काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद सत्संग का कारण बताया गया था। आज इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और काकभूषुंडी गरुड़ जी से अपने पूर्व जन्म के स्वभाव की चर्चा करते हैं। अपने पूर्व जन्म के अपने स्वभाव के बारे में काकभूषुंडी गरुड़ जी कहते हैं। दोहा है, मैं खल मल संकुल अति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्वेष देखें जरूं करूं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी पलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भाई भक्तों और गण द्विजों को देखते ही जल उठता था और श्री विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य ही भली बातें समझाते, पर मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता क्योंकि दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। यहीं पर काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म के असंत स्वभाव को बताते हुए कहते हैं, वे अपने पूर्व जन्म में दुष्ट स्वभाव के, नीच जाति के, पापमयी मलिन बुद्धि वाले थे। इस कारण वे श्रीहरि के भक्तों व द्विजों को देखते ही द्वेष से भर जाते थे। भगवान विष्णु से मन में द्रोह करते थे। उन्हें हर समय बड़ा क्रोध आता था। दोनों स्वभाव के होने कारण नीति अच्छी नहीं लगती थी। इसके आगे काकभूषुंडी दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव को बताते हुए कहते हैं, नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है, सदा सभी के चलने वाले रातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे ऊंचा उठाता है सबसे पहले उसी पवन को भर देती है, फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों यानी मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही।
काकभूषण जी अपने पूर्व जन्म में जब ब्राह्मण कुमार थे तब वे अभिमानवश अपने गुरु को प्रणाम न करके उनका अपमान करते थे। उनके इस व्यवहार को उनके गुरु क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान शिव उन्हें सर्प की सबसे नीची योनि में जन्म लेने का एक साथ के साथ कई हजार योनियों में जन्म लेने का श्राप देते हैं। भगवान शिव के द्वारा दिए गए भयंकर श्राप को सुनकर गुरु उनसे क्षमा याचना करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। गुरु द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न भगवान शिव कहते हैं, यद्यपि कीन अति दारुण पापा मैं पुण्य दीन कोप कर सापा। यद्यपि तुम्हारी साधुता देखी ये करी हूँ पर कृपा अभिषेकी। इसने भयानक पाप किया है, मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे द्विज, क्षमाशील और परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव से मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कई ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान जी के समान ही जानना। यहाँ पर संतों के क्षमाशील व्यवहार का वर्णन किया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि संत व्यक्ति दूसरों के अक्षम्य अपराध भी सरलता से माफ़ कर देते हैं और उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसी कारण भगवान शिव कहते हैं कि संतों को श्री भगवान के समान ही जानना चाहिए। वे मनुष्य रूप में भगवान का ही साकार रूप होते हैं और उनके मन में सदैव भगवान का निवास होता है। एक बार पूर्व जन्म में जब काकभूषण जी ब्राह्मण शरीर धारण किए हुए थे, उनके हृदय में राम भक्ति थी, तब सभी से श्री रघुनाथ जी का सुरेश गाते रहते थे। इसी क्रम में एक बार सुमेर पर्वत चले गए। यहाँ पर पर्वत शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। तब लोमश ऋषि से ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण कौन? काकभूषण जी। काकभूषण ने कहा कि आप मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। लेकिन लोमश ऋषि उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे। जब बार बार ब्राह्मण कुमार ने उन्हें सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहा, तब वे क्रोध से उसी प्रकार वचन कहने लगे जैसे चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि पैदा होती। तब काकभूषण सोचने लगे, ये बिना द्वैत बुद्धि के दूत कैसे है, ये क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और क्या कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान यानी आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्तिपूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? परिस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकता है? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राजा रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, उस हरिभक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान कोई दूसरी हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार जब काकभूषण जी अनगिनत युक्तियाँ माने विचार कर मुनि का उपदेश नहीं सुने और बार बार सगुण पक्ष को स्थापित किए, तब मुनि क्रोध में भरकर उन्हें चांडाल पक्षी कौवा होने का उपश्राप दिया। यहाँ उनको श्राप मिलता है कि तुम जो है चांडाल पक्षी बनो, कौवा बनो। ब्राह्मण कुमार फिर कौवा बनकर मुनि के चरणों प्रणाम करके श्री राम जी का स्मरण कर हर्षित होकर उड़ गया। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, उमा जी राम चरण रत विगत काम मत क्रोध निज प्रभु में देखई जगत कही सन करें विरोध। हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं, काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं,
वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बेर करें। अनेक योनियों में भटक कर जब काकभूषण जी ब्राह्मण कुमार बनते हैं, तब उनके हृदय में राम भक्ति के प्रभाव कारण उनका व्यक्तित्व रूपांतरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रोमश ऋषि के श्राप चांडाल पक्षी को बनने को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उसी में अपना कल्याण समझते हैं, किसी से बेर भी नहीं करते। काकभूषण जी का एक कथा प्रसंग सुनकर गरुड़ जी के मन में सारे संदेह दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न उनके मन में रह जाता है। इसलिए वे काकभूषण जी से प्रश्न करते हैं, हे संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ नहीं है, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, किंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। तब काकभूषण जी कहते हैं, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा, नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु भयंकर। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंत बताते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उन्हें सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। हरिवाहन कौन हुए? गरुड़ जी हरिवाहन है। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला यानी माया स्वाभाविक निर्बल और जाति जन्म से जड़ होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि कामी पुरुष जो विषयों के गुलाम है। वो श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। माया और भक्ति दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये स्त्रीलिंग की है ना, इसलिए ये सबको जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बचाए तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया से कुचल जाती है, उस पर वो अपना प्रभुत्व कुछ भी नहीं रखती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते हैं। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में भी कठिन है। यदि संयोग विष कदाचित ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। क्या बात है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा है पक्षीराज, इस मार्ग से चलने में ज्ञान का मार्ग कृपाण यानी दुधारी तलवार की धार, दुधारी तार के समान चलने के समान है, तलवार की धार के समान। यह पक्षीराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा लेता है वही केवल यानी मैं रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद और शास्त्र सब ये कहते हैं केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वह अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। इस तरह काकभूषण जी ने पक्षीराज गरुड़ से ज्ञान और भक्ति में अंतर बताया। संतों को अतिप्रिय लगने वाली भक्ति ही क्यों है, उसका महिमा क्या है, यह बताया। उत्तरकांड में काकभूषण जी गरुड़ संवाद में काकभूषण जी गरुड़ जी से श्री राम भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए उसके अति सुंदर उपमा बताने के साथ साथ संतों की महिमा की कभी बखान करते हुए कहते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। एक लंबा करीब 3 दोहे और 19 चौपाइयों सहित बहुत बड़ा उल्लेख है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया गरत बात, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोग बात नहीं ताए बुझे। मैं इसका सार कह देता हूँ। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है। गरुड़ जी जिसके अंदर बसती है वो दिन रात स्वयं परम प्रकाश रूप होता है। अपन सुन रहे हैं यहाँ पे इनके माध्यम से, काकभूषण जी के माध्यम से राम भक्ति की महिमा। हे गरुड़ जी जिसके अंदर बसती है वो दिन रात स्वयं ही परम प्रकाश रूप होता है। उसको दीपक, घी और पाती कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मणि का तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, क्योंकि मणि स्वयं घन रूप है। जैसे मोह रूपी दरिद्रता उसके समीप नहीं आती,
लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं पाती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में ये राम भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट उसके पास आते ही नहीं। देखिए, इनके पास कोई व्यक्ति लिंग परख नहीं है, जो भी है ये गुण परख है। काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट इनके पास नहीं जाते। इसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस राम भक्ति रूपी मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग, जिसके वश में होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। मानस रोग जो होते हैं वो सब जीवों को दुखी करते हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिनके हृदय में बसती है, उसके स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे भी मनुष्य चतुर व्यक्तियों में शिरोमणि है, तो उस भक्ति रूपी मणि के विनय के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट यानी प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। यानी श्री राम भक्ति के होने पर व्यक्ति का मन और हृदय प्रकाशित होता है। उसका अविद्या मोह लोभ मद काम क्रोध आदि नहीं व्यापते। ऐसे व्यक्ति के लिए विष भी अमृत के समान, शत्रु भी मित्र के समान हो जाता है। ऐसे मानस रोग नहीं होते, उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। लेकिन ये राम भक्ति व्यक्ति को भगवान श्री राम के चरणों के बिना नहीं मिलती। आगे काकभूषण जी कहते हैं, हमारे वेद पुराण पवित्र पर्वत के समान हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मज्ञ हैं। यानी संत पुरुष श्री राम जी की सुंदर कथाओं लीलाओं को भली भांति मर्म जानते हैं। और सुंदर बुद्धि खानों को खोदने वाली कुदाल है, बुद्धि कुदाल है और खानों को खोदने वाली। और गरुड़ जी ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, उसे वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। जिन विद्वानों ने इन ग्रंथों की टीका टिप्पणी की है, उन लोगों ने ज्ञान और वैराग्य ये दो इनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, जो समुद्र के खारे जल को भी मीठे जल में बदल देते हैं। उसे संपूर्ण धरती में चारों ओर सब जगह बरसाते हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं, तो संत उस चंदन के महक को चारों ओर फैलाने वाले पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संत पुरुष बिना किसी ने नहीं पाया। श्री हरि चंदन के वृक्ष, तो संत उस चंदन के महक को चारों ओर फैलाने वाले पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संत पुरुषों के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा समझकर विचार करके जो भी संतों का संग करता है गरुड़ जी, उसके लिए राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। संत पुरुषों के हृदय में सहज रूप से राम भक्ति का निवास है। और राम भक्ति संयोग, संतों के संयोग से यह भक्ति अन्य सामान्य लोगों को भी सुलभ हो जाती है। उत्तरकांड में काकभूषण जी गरुड़ संवाद के प्रसंग में गरुड़ जी काकभूषण जी से 7 प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न, संत और असंत का मर्म व उनके सहज स्वभाव का वर्णन जानना है। संत असंत मर्म तम जाना, तिनकर सहज स्वभाव बखाना। गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं, आप संत और असंत का मर्म यानी भेद जानते हैं, तो उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में काकभूषण जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाई। पर उपकार वचन मन की न, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, संतों के मिलन के समान सुख नहीं है। और यह पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परिहित लागे, पर दुख हेतु संत अभागी। पूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं।
कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के दुख हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उघड़वा लेते हैं। सन इन खल पर बंधन करही, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरही। दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशिन साही, जिमि ससी आती हिम उपल बिलाही। दुष्ट हृदय जग आरती हो तो, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। ये पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। ये कई जगह उन्होंने उदाहरण दिया है को ओले जो है ये दूसरों का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय के बाद ही जगत के दुख के लिए होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जीव इंदु तमारी। संतों को अभ्युदय सदा ही सुखकारी होता है, जैसे आज चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व के लिए का सुखदायक है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। होई उल्लूक संत निंदारत। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू के समान होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और जिनके जीवन में भ्रम व ज्ञान का अंधकार पैदा होता है। ऐसे प्रकाश ज्ञान रूपी सूर्य जिनके अस्त हो गया रहता है। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, पूछिए राम कथा अति पावनी, सुख संकादि शंभु मन भावनी। सत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। देखो गरुड़ ने हृदय विचारी, मैं रघुबीर वचन अधिकारी। सकुना धम संभाति अपावन, ब्रह्म वही कीन विदिल जग पावन। हे गरुड़ जी, जो आपने मुझे सुखदेव जी, सनकादि, शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार भी सत्संग दुर्लभ नहीं है। हे गरुड़ जी, आप अपने हृदय विचार करके देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र हूँ, किंतु ऐसा होने पर भी मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन यानी नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ। श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समाजन के श्रेष्ठ आपसे मेरी भेंट कराई। श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? फिर भी मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। संतों की यही पहचान है, किसी के सुंदर गुणों का बखान करने में कुछ भी छिपाव नहीं करते, अति विनम्र स्वभाव के होते हैं। काकभूषण जी के सुंदर वचन को सुनकर गरुड़ जी उनके प्रति अपने आभार प्रकट करते हैं। कहते हैं, पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परिदेदु समन की करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। गरुड़ जी काकभूषण जी कहते हैं, आप पूर्ण काम हैं। दोहा नंबर 124। और भगवान श्री राम के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान अत्यंत कोमल होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। मतलब असली बात कहना नहीं जाना, और मक्खन तो अपने को ताप पे पिघलाने से पिघलता है, और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि जी कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। शंभु उमा का कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला संत पुरुषों को प्रिय है। अर्थात पतितों को पावन करने वाला, इनका महान माना है। ऐसा कवि वेद, संत और पुराण गाते, रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। इस प्रकार उत्तरकांड में संत व असंत व्यक्ति के बारे में जो कहा गया है, उसके बारे में तुलनात्मक विवेचन किया जाए तो इस प्रकार है। संत व्यक्ति, पहला, संत व्यक्ति चंदन के समान सुगंधित, गुणों से भरपूर, सदैव दूसरों को लाभ पहुँचाते हैं। असंत व्यक्ति तो कुल्हाड़ी के समान कठोर, नुकीला, धारदार, सदा दूसरे को हानि पहुँचाते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं। अपने गुणों के कारण संत व्यक्तित्व सदा प्रिय होता है, जबकि असंत व्यक्तित्व
अवगुणों के कारण दंड का पात्र होता है। संत व्यक्ति शील व सद्गुणों के खान होते हैं, विषयों में लिप्त नहीं होते। जबकि असंत व्यक्ति बहुत अहंकारी व अवगुणों के खान होते हैं तथा सदैव विषयों से लिप्त रहते हैं। चौथा, संत व्यक्ति दूसरों का दुख देखकर दुखी, दूसरों का सुख देखकर सुखी होते हैं। जबकि असंत व्यक्ति के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वह पराई संपत्ति का सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। पांचवा, संत व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करते, न तो निंदा सुनने में रुचि रखते हैं, न निंदा करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि सदैव दूसरों के गुणों का ही बखान करते हैं। जबकि असंत व्यक्ति प्रायः दूसरों की निंदा करने में ही रुचि रखते हैं, दूसरों के गुणों का बखान करने में ही सब कुछ आते हैं। वे जहाँ कहीं भी दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, असंत व्यक्ति जहाँ कहीं भी दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ अत्यंत हर्षित होते हैं। असंत व्यक्ति ऐसे में खुश होते हैं और संत व्यक्ति दुखी होते हैं। संत व्यक्ति सब में समान समता का भाव रखते हैं, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उनके मन में कोई शत्रु भाव नहीं होता। जबकि असंत व्यक्ति दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं, उनके अनुसार उनके बहुत से शत्रु होते हैं, बिना कहीं कारण सबसे बैर किया करते हैं। संत व्यक्ति सातवां, अहंकार रहित तो वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष, भय का त्याग किए रहते हैं। जबकि असंत व्यक्ति अहंकार युक्त, आसक्तिपूर्ण होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय से युक्त होते हैं। वे काम, क्रोध, मद और लोभ ये परायण, निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। संत व्यक्तियों का चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं, मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान रहित होते हैं। जबकि असंत व्यक्तियों का चित्त बड़ा कठोर होता है, वे कभी किसी पर दया नहीं करते, भगवान की भक्ति से कोसों दूर रहते हैं। नवा, संत व्यक्ति के मन में कोई कामना नहीं होती है, भगवान के नाम के परायण होते हैं। वे शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं, उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव, ब्राह्मण चरण में प्रीति होती है। असंत व्यक्ति के मन में अनंत कामनाएं होती हैं, वे आसक्ति, अशांति, निर्ममता और दुख के घर होते हैं और अधर्म को उत्पन्न करने वाले मार्ग में उनकी प्रीति होती है। 10वां, संत व्यक्ति मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। जबकि असंत व्यक्ति मन व इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाते, कठोर वचन बोलने के अभ्यासी होते हैं। 11वां, संत व्यक्तियों के लिए निंदा और स्तुति, बड़ाई दोनों समान है और प्रभु के चरणों में ही उनकी ममता है। जबकि असंत व्यक्तियों के लिए निंदा व स्तुति में बहुत भेद है, वे अपनी निंदा सुनकर दुखी, दूसरों की निंदा सुनकर सुखी होते हैं। अगर आप दूसरों की बुराई करेंगे तो वो सुखी होते हैं। देखिए कितना विलक्षण है, दूसरों की निंदा करने में उन्हें बहुत आनंद आता है तथा अपनी प्रशंसा सुनकर सुखी, दूसरों की प्रशंसा सुनकर दुखी होते हैं। संतों का संग सद्विवेक जगाने वाला, सन्मार्ग पर चलाने वाला व जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला होता है। असंतों का संग दुर्बुद्धि जगाने वाला, कुमार्ग पर चलाने वाला व जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला होता है। 13वां, संत व्यक्ति सबके साथ भलाई करते हैं, जो उनकी बुराई करता है उसकी भलाई करते हैं। जबकि असंत व्यक्ति बुरा करने वालों के साथ बुरा बर्ताव करते ही हैं, साथ ही जो उनकी भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। संत व्यक्ति सच्चे हृदय के होते हैं। 14वां, वे सदैव हितकारी वचन बोलते हैं, यदि वे कड़वा बोलते भी हैं तो इसमें किसी न किसी का हित होता है। जबकि असंत व्यक्ति का हृदय कठोर होता है, वे यदि मीठे वचन बोलते भी हैं इसमें भी दूसरों का कुछ न कुछ हित छिपा होता है। मीठे वचन के पीछे भी कुछ न कुछ हित होता है, अहित। 15वां, संत व्यक्ति कभी किसी का हक नहीं लेते, बल्कि अपना हक भी दूसरों को देते हैं। जबकि असंत व्यक्ति अपना हक लेने के साथ साथ झूठ का आश्रय लेकर दूसरों के हक पर भी कब्जा कर लेते हैं, अपनी झूठी डींग हाँकते हैं। 16वां, संत व्यक्ति दूसरों को विपत्ति में देखकर दुखी होते हैं, जबकि असंत व्यक्ति दूसरों को विपत्ति में देखकर सुखी होते हैं। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। 17वां, सदैव उत्थान की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने संग से दूसरों का भी उत्थान करते हैं। जबकि असंत व्यक्ति खुद तो पतन की ओर जाते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को पतन की ओर ले जाते हैं। 18वां, संतों को सत्संग अति प्रिय होता है
भगवान की भक्ति करने और भगवान की कथा सुनने में विशेष रुचि होती है। 19वां, संत व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, भले उनके वस्त्र सुंदर न हो, मन सुंदर होता है। जबकि असंत व्यक्ति के हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, भले ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए हों। संत व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, जबकि असंत व्यक्ति दूसरों के सत्संग के लिए और नुकसान के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। 22वां, जगत में संतों के मिलन के समान सुख नहीं है, जबकि असंतों के मिलन समान दुख नहीं है। 23वां, संतों का मिलन व संग बड़े पुण्य कर्मों के उदय होने से होता है, जबकि असंतों का मिलन व संग बड़े पाप कर्मों के उदय होने से होता है। आपको उनसे मिलना हो गया संतों के साथ, तो आपका पाप कर्म उदय होने वाला है। 24वां, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। 25वां, संत व्यक्ति पराये सुख को बढ़ाने में लगे रहते हैं, जबकि असंत व्यक्ति पराई का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। संत व्यक्ति कभी किसी का अपकार नहीं करते, असंत व्यक्ति अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। समाज में 27वां है, समाज में संतों का अभ्युदय सदा ही सुखदायी होता है, जबकि असंतों का अभ्युदय जगत के दुख के लिए होता है। 28वां, संत व्यक्तित्व का एक आदर्श उदाहरण श्री राम जी है, जबकि असंत व्यक्ति का एक उदाहरण राक्षस राज रावण है। संत व्यक्ति 29वां, दूसरों से बड़ाई पाकर विनम्र हो जाते हैं, दूसरों का अधिक से अधिक भलाई करने में का प्रयास करते हैं, जबकि असंत व्यक्ति दूसरों से बड़ाई पाकर भी सबसे पहले उन्हीं का नुकसान करते हैं। 30वां, संत व्यक्ति से संग, प्रेम व कलह होने पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इनसे प्रेम व इनके साथ मिलने पर व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है, और कलह होने पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, अपितु ये व्यक्ति को लाभ ही देते हैं। जबकि असंत व्यक्ति से न तो कलह ही अच्छा है और न ही प्रेम है। असंत व्यक्ति से कलह होने में नुकसान होता है, साथ ही प्रेम होने पर भी बहुत नुकसान होता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग संत व्यक्ति का संग करते हैं, असंत व्यक्तियों के संग से बचते हैं। ठीक है ना, सबके समझ में आ गया। इस प्रकार श्री रामचरितमानस में संत व असंत व्यक्ति की महिमा का जो वर्णन है उसे यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ताकि लोग अपने व्यक्तित्व में संत व असंत व्यक्तित्व की पहचान कर सकें, संत व्यक्तित्व के गुणों को अपना सकें और संत व्यक्तियों के गुणों और अवगुणों को दूर कर सकें। रामचरितमानस में मुख्य रूप से 3 अध्याय, बालकांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड में संत असंत के गुण धर्म स्वभाव का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, और यह वर्णन संवाद के रूप में है। बालकांड में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी संत वसंत के गुण धर्म स्वभाव के बारे में कहते हैं। अरण्यकांड में भगवान श्री राम नारद जी से संत असंत गुण धर्म स्वभाव का संवाद करते हैं, और उत्तरकांड में पुनः श्री राम जी भरत जी से संत असंत से स्वभाव से संबंधित विस्तार से संवाद करते हैं। फिर उत्तरकांड में ही काकभूषण जी से करुण जी से संत असंत स्वभाव के बारे में संवाद करते हैं। इन सभी संवादों क्रमशः पूर्व में विस्तार से बताया गया। साथ ही रामचरितमानस के हर अध्याय में आने वाले संत वसंत के गुण स्वभाव को भी बताया गया है। फिर विस्तार रूप में कहा जाए, संत व्यक्ति उत्कृष्ट कोटि के व्यक्ति होते हैं, जो आत्मदर्शी, तत्वदर्शी, समदर्शी, संसार से विरक्त होते हैं और सद्गुणों की खान होते हैं। दुष्ट व्यक्ति निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं, जो संसार से अत्यंत आसक्त होते हैं और स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, छल प्रपंच, झूठ कपट अवगुणों से युक्त होते हैं। संत व असंत व्यक्ति की यदि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित व्यक्ति से तुलना की जाए, गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ व्यक्तित्व और देवी संपदीय व्यक्तित्व संत व्यक्तित्व है, और आसुरी संपद व्यक्तित्व असंत व्यक्तित्व है। संत व असंत स्वभाव का एक उदाहरण, आधुनिक भारत में यदि एक संत स्वभाव का भक्त का उदाहरण खोजा जाए तो एक उदाहरण भक्त हरिदास का है, जो एक मुसलमान के घर पैदा हुए थे, लेकिन बाल्यावस्था से हिंदू धर्म के अनुसार भक्ति के रस में डूब गए। इसलिए कम उम्र में ही अपना घर त्याग कर वनग्राम नामक स्थान के समीप जंगल में कुटी बनाकर निवास करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद उस प्रदेश के काजी ने नवाब के यहाँ जाकर हरिदास की शिकायत की कि उसने मुसलमान होकर भी हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। इस उदाहरण का दूसरे मुसलमानों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हरिदास को उचित दंड दिया जाए। हरिदास अपने निवास स्थान फुलिया गाँव से गिरफ्तार कर लिए गए, नवाब के सम्मुख हाजिर किए गए।
पहले तो उनको फिर से मुस्लिम धर्मानुसार आचरण करने को समझाया गया, पर जब पर वे अपने विश्वास पर अटल रहे तो काजी के आग्रह पर नवाब ने उनको 22 बाजारों में ले जाकर बेतों से मारने का दंड दिया। सरकारी सिपाही उनको पकड़ पकड़ कर एक ही बाजार में ले जाते, पीठों पर बेतों की बचर करते, पर रोना चिल्लाना या क्रोध करना तो दूर, हरिदास भगवान का नाम लेते हुए बेतों के मार को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते रहे। सिपाही ने देखा इस भयंकर मार का तो इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, घबराए। वो कहने लगे महाराज हमको आज्ञा दी गई है बेतों से मारते मारते आपके प्राण ले लिए जाएं, यदि आप न मरे तो नवाब हमको दंड देंगे। हरिदास तो अपने शत्रुओं पर विद्या करने वाले थे, उन्होंने सिपाहियों की विपत्ति को मिटाना स्वीकार कर लिया। उस योग बल के प्रभाव से शरीर के प्राणों को खींचकर अचित होकर गिर गए। सिपाही लोग उनको उठाकर नवाब के पास ले गए। जब सबको उनकी मृत्यु का निश्चय हो गया तो उनके शरीर को गंगा जी में फेंक दिया गया। गंगा जी में बहते बहते कुछ देर में वो फिर होश में आकर हरिनाम लेने लगे। जब यह समाचार नगर में फैला तो स्वयं नवाब और काजी उनके दर्शनों को पहुँचे, उनके चरणों पर गिर के अपना अपराध के लिए क्षमा मानने लगे। यहाँ पर हरिदास जी का स्वभाव संत व्यक्तित्व का परिचायक है, कष्ट देने वाले लोगों का स्वभाव असंत व्यक्तित्व का परिचायक है। हमारे सत्संग 9 दिवसीय सत्संग का समापन, इसमें क्या है कि हमने एक एक कांड लिया और एक एक कांड लेते लेते हमने उत्तरकांड तक पहुँचे और संत व असंत का जो वर्णन वहाँ आया है उसकी हमने व्याख्या की। आपको आनंद आया होगा और निश्चित रूप से ये प्रसंग जो है पहले कभी हमने सुनाया भी नहीं। आपको ऐसा कैसा लगा हमें YouTube पे, WhatsApp पे अपना रिएक्शन दीजिएगा, और कोई रिएक्शन हो आपका रिएक्शन दीजिएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।